नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है और आज जिसने मुझे ज्वाइन किया है वो बेहद ख़ास हैं। हसनैन जी हैं और पाकिस्तानी हैं, आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, ट्रैवलर हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, अपने शौक पूरे करते रहते हैं। पहाड़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है और हाल ही में ये भारत आए थे। यूट्यूबर हैं, इनका चैनल है सनी साइड नाम से। उस पर ये अपने ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं वो डालते हैं। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि पाकिस्तान से आए, ऐसे रहते नीदरलैंड्स में हैं। इंडिया आना और इंडिया कैसे आए, इंडिया में क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, ये सारे सवाल आज मैं उनसे पूछने वाला हूँ। तो सनी भाई कहूँगा आपको। सनी जी बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पर आए मेरे। थैंक यू वेरी मच आलोक भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपने प्लान बनाया कि जी मुझे भारत जाना है, तब आपके दिमाग में कहीं आया कि प्लान तो बना लिया लेकिन पता नहीं भारत जाने का वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी हूँ, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, प्लान कैंसल ना करना पड़े। तो मतलब आसान रहा या मुश्किल काम था ये? बाद में तो आसान लग रहा था लेकिन वैसे मुश्किल था। द रीज़न इज़ वैसे मेरा प्लान काफ़ी सालों से था कि यार इंडिया जाना है, इंडिया देखना है। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी वीज़ा अप्लाई करने की क्योंकि एक वो मिथ बनी हुई है कि भई हमें वीज़ा नहीं मिलता। अगर आप पाकिस्तानी बोर्न हो आपको वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन एक पॉइंट पे आके मैंने सोचा यार अप्लाई करते हैं, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वैसे कौन-सा घर आके उन्होंने मुझे वीज़ा देना है। तो मैंने अप्लाई किया तो किस्मत अच्छी थी। वैसे ये है कि टाइम कम होता है, टाइम पीरियड वीज़ा एप्लीकेशन का। और जो डच नेशनल हैं, क्योंकि मैं खुद डच नेशनल हूँ, ड्यूल नेशनैलिटी है मेरे पास, तो उनको तो ऑनलाइन 2 दिन में मिल जाता है, लेकिन मुझे 2 महीने लगे। उसकी वजह ये थी कि मेरी आईडी वगैरह चेक की गई इंडिया से और सारा कुछ वेरिफिकेशन। और दूसरा ये कि मैंने मार्च अपना पूरा छुट्टियाँ अपने काम से फ्री लिया हुआ था कि मैंने मार्च में ट्रैवल करना है। और मुझे लगता है 24 या 25 बल्कि शायद 26 फरवरी को मुझे वीज़ा मिला 3-4 दिन पहले, जो मेरा ट्रैवल प्लान था उससे। तो अगर मुझे शायद 1-2 दिन और वीज़ा ना मिलता तो शायद मैं अपनी टिकट किसी और मुल्क की बुक कर लेता। तो बहुत लास्ट मिनट पे मुझे मिला है, लेकिन वेरी हैप्पी कि चले मेरा प्लान जो था उसके मुताबिक मेरा वीज़ा टाइम पे आ गया एंड आई कुड ट्रैवल टू इंडिया। अच्छा जब ये कन्फर्म हो गया कि आपको वीज़ा मिल गया, आप भारत जा रहे हैं, तो उसके बाद आगे की प्लानिंग शुरू हुई कि भाई कौन-कौन से स्टेट्स जाने हैं, कौन-कौन से इलाके देखने हैं, कौन-कौन से शहर देखने हैं? या पहले से माइंड मेकअप था, प्लान पहले से तैयार था कि भाई इंडिया अगर मिल गया तो जाते हैं यहाँ, 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 यहाँ जाना है मुझे? नहीं, जो पहला मेरा प्लान था ना वो तो यही था कि यार जाऊँगा ज़रा नॉर्थ घूम के आऊँगा। मुझे पहाड़ों में थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। पहला मेरा प्लान यही था। लेकिन जिस दिन एम्बेसी ने मुझे ईमेल की कि भई आके पासपोर्ट जमा करवा दो, तो उस वक़्त भी मुझे कन्फर्म तो नहीं था कि वीज़ा 100% कि मिलेगा या नहीं, लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि अगर पासपोर्ट माँग रहे हैं, तो उम्मीद है कि वीज़ा भी दे ही देंगे। तो उसके बाद फिर मैंने एक्चुअल प्लान शुरू किया। फिर मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ना कुछ पोस्ट वगैरह डाली, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे ना रिकमेंडेशंस दी कि ये जगह, ये जगह, ये जगह। तो जैसे-जैसे रिकमेंडेशन आती रही उसके बारे में रिसर्च करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मोर और लेस 8 से 10 दिन टूर से पहले उन दिनों के बीच में मैंने अपना ये सारा रूट फाइनल किया कि अच्छा मैं पंजाब से शुरू करके तो मुंबई तक ये सिटी सारे देखता जाऊँगा। और फिर वो मैंने जो एक्चुअल प्लान था वो पहाड़ों वाला उसको मैंने फिर स्किप कर दिया। तो जो जिस जिस सिटी में गया हूँ, ये सारा एक्चुअल प्लान मेरा आखिरी शायद 8-10 दिन का था। उसी में फाइनल किया था मैंने। ओके, तो कौन-कौन से स्टेट्स आप गए? कौन-कौन से शहर आपने देखे? स्टेट्स तो शायद मैं सारे सही तरह ना प्रोनाउंस कर सकूँ, बट डेफ़िनिटली पंजाब से मैंने शुरू किया था। पंजाब के बाद मैं शिमला, हिमाचल वाली साइड पे गया हूँ। उत्तराखंड उस स्टेट में गया हूँ। फिर उसके बाद मैं आया हूँ दिल्ली, फिर नीचे आगरा, लखनऊ और वाराणसी तक गया हूँ। फिर वाराणसी से वापस ऊपर जयपुर वाली जो स्टेट है, राजस्थान। राजस्थान उसके जो 3-4 मेन सिटीज़ हैं, वो देखने के बाद मैं फिर गोवा पहुँचा हूँ। बाय एयर ही चला गया था मेरा ख़्याल उदयपुर से या फिर जोधपुर से। अब मुझे एग्ज़ैक्ट नाम भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। लेकिन गोवा के बाद फिर मुंबई और मुंबई से वापस। तो मुझे लगता है मोर और लेस शायद 14 या 15 सिटीज़ होंगे, जो मैंने इन तकरीबन 25 दिनों में देखी है। चलिए, यानी कि अभी बहुत सारे और वीडियोज़ आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो शिमला तक के वीडियोज़ तो देखे हैं मैंने, अब उसके बाद वाले आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। यही आपसे बेसिकली निकलवाना था कि दर्शक भी ये देख लें कि भाई कौन-कौन से शहर के वीडियोज़ अभी आने वाले हैं आपके चैनल पे। नहीं, नहीं, अभी अच्छा काफ़ी वीडियोज़ हैं, थोड़ा जी। टाइम लगता है एडिटिंग के लिए। जी, जी। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अच्छा अ, भारत के लोगों की मेज़बानी कैसी लगी? स्पेशली जब आप किसी को बताते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ नीदरलैंड से आया हूँ।
क्योंकि एक वीडियो मैंने आपका देखा था, शायद शिमला वाले रास्ते में थे या कहीं थे, कि एक कैब ड्राइवर ने कहा कि जी मैं तो पहली बार किसी पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ, और बड़ा वो खुश था बेचारा आपसे हाँ बात जी। करते हुए। नहीं, नहीं डेफ़िनेटली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस बंदे को भी बताया ना पाकिस्तान से हूँ, हर बंदा आके तस्वीरें भी ले रहा है कि यार वो कि पाकिस्तानी हमारे मुल्क में, और कभी मिले भी नहीं इस तरह के, शायद उनका एक्सपीरियंस भी है। मैं भी पाकिस्तान में जितनी देर रहा हूँ कभी कोई हिंदुस्तानी से नहीं मिला। तो एक होती है चाहत, दोनों साइड पे। पाकिस्तान में भी मुझे बहुत चाहत थी कि मेरे भाई इंडियन दोस्त हों। तो एक तो वो था, और दूसरा ये कि किसी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टीशन म्यूज़ियम इन अमृतसर, मैं वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही प्रोटोकॉल अंदर ऑफ़िस में बिठा के चाय-शाय, और टिकट नहीं, या नहीं आप मेहमान हैं, टिकट नहीं आपसे मिले नहीं, और इस तरह ना बड़ा, मतलब ओवरऑल जितने दिन भी रहा हूँ ना, तो जिस बंदे को भी बताया तो वहाँ से प्यार ही मिला है। तो बहुत अच्छा ओवरऑल मेरा पॉज़िटिव एक्सपीरियंस रहा इंडिया का। अच्छा, सनी भाई, जब तक आप इंडिया नहीं आए थे, आप इसे बाहर से देखते थे, वीडियोज़ में देखते थे, फ़िल्मों में देखते थे। जब आप भारत आए, यहाँ के शहरों को देखा, यहाँ पर लोगों से मिला, लोगों से आप मिले, तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आया? मतलब जो वीडियोज़, फ़िल्मों में जिस तरह का इंडिया दिखता था, और जो असल में आज के जब आपने ग्राउंड पर देखा, तो वैसा इंडिया मिला आपको? वैसे जो तो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मुझे फ़ील लाइक पाकिस्तान, मतलब अपने लोग, अपना ही सारा कुछ। कोई इस तरह की नहीं फीलिंग्स आई कि यार कि मैं शायद एक नए मुल्क में हूँ। मतलब मैं वैसे ट्रैवल करता हूँ बाकी मुल्कों में, तो एक होता है ना स्पेशल फ़ील, लेकिन इंडिया में तो टोटल सेम था। तो इतना चिल, आप जैसे आपका दिल कर रहा है आप घूम रहे हो जहाँ दिल कर रहा है। उसके अलावा जो फ़िल्मों में, शायद मैं ज़्यादा फ़िल्में देखता नहीं हूँ, तो उस तरह की कोई इमेज मैंने सेट नहीं की थी। तो थोड़ा-सा ये डेफ़िनेटली था, वो जो पाकिस्तान और इंडिया का होता है कि यार चले जाएँगे, तो शायद कहीं न कहीं आपको वो ना उस चीज़ फ़ेस करनी पड़ेगी कि यार अच्छा आप पाकिस्तान से हो तो शायद। लेकिन वो भी मेरे पर्सनली कम था, मेरे दोस्तों को ज़्यादा फ़िक्र थी मेरे से कि यार तुम जा रहे हो तो ज़रा ध्यान से। तो लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल कोई नहीं। इट्स फ़ील लाइक भई अपने मुल्क ही घूम रहे हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा था। अच्छा, जो जिन-जिन शहरों में गए, तो शहरों में पाकिस्तान के शहर भी आपने देखे हैं, तो इंडिया के शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में कोई फ़र्क, मतलब एक ही जैसा लगा, या थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आया आपको? वैसे आपको थोड़ी-सी मैंने ना दिल्ली वाली वीडियो डाली थी। हुँ, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि कल्चर ज़्यादा मेरा ना, इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा कल्चर में होता है। तो मेरा कोशिश भी ये होती है, अगर आप कोई पिछली भी मेरी वीडियो उठा के देख लेना इंडिया से पहले की भी, तो मैं किसी भी सिटी जाऊँ ना, तो उसका जो ओल्ड सिटी होता है ना, उस जगह मैं रुकने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं दिल्ली, बल्कि याद क्या, मैं दिल्ली के वो जो मॉडर्न सिटी है ना, इट्स वेरी एडवांस आई नो, मैं उस साइड पे गया नहीं हूँ। मैं ओल्ड दिल्ली में रहा हूँ, वहीं पे खाने-शाने ट्राई किए, वहाँ की जो पुरानी इमारतें वो देखी। तो इस पे काफ़ी कंप्लेन भी लोगों ने काफ़ी मैंने भी कंप्लेन नेगेटिव करी, टिप्स मैंने आपके वीडियो पे आपने भी रिएक्शन कहा दिया, था। तो मैंने भी कहा कि यार हसनैन भाई को जाना चाहिए था यार, नई दिल्ली भी दिखानी चाहिए थी। पुरानी बिल्कुल दिल्ली तो दिखानी चलिए चाहिए। सब दिखाते हैं, बट नई दिल्ली भी दिखानी चाहिए थी, कि यार थोड़ा बहुत दिखे तो सही कि बदल रहा है कुछ ना हाँ, कुछ। डेफ़िनिटली, लेकिन वो एक होता है ना अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अगर मैं उससे थोड़ा-सा आगे-पीछे जाऊँगा, मैं शायद थोड़ा बोर हो जाऊँ वहाँ पे, तो मैं हुँ, शायद हुँ, उस हुँ, हुँ। तरह दिखा ना सकूँ। तो इसलिए मैं ना किसी भी ऐसे मॉडर्न एरियाज़ में नहीं गया, सिवाय मुंबई के, उसका भी थोड़ा-सा गया था, मेरे साथ एक इंडियन दोस्त था, मेरा एक पुराना कोलीग। तो काफ़ी मतलब मॉडर्न है ऑफ़ कोर्स मुंबई। वो ही मुझे सिर्फ़ एक लगा है, उसके अलावा गोवा, उसकी तो बात ही छोड़ दें, वो तो एक डिफरेंट ही है ना, वो तो लाइक बीचेज़ एंड खूबसूरत। लेकिन जो सिटीज़, जितने सिटीज़ में गया हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं मॉडर्न इलाकों में गया नहीं हूँ। तो इट्स फ़ील लाइक कि जैसे नॉर्मल अपने हम सिटीज़ में घूम रहे हैं, उसी तरह रहा है मेरा तो। चलिए, लेकिन थोड़ी बहुत तो डेवलपमेंट वाली चीज़ नज़र आई होगी, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन अगर यूज़ कर रहे हैं, आपने दिल्ली में मेट्रो भी यूज़ की, या टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडियंस आजकल बहुत करने लगे हैं। तो ऐसा कोई फ़र्क आपको दिखा कि नहीं, मतलब ये हाँ जी, अच्छी हाँ जी, बात है, लोगों बिल्कुल। को सहूलियतें मिल रही हैं? नहीं, नहीं, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डेफिनिटली मेरा ख़्याल वो सिटीज़ वाली बात तो ये थी कि हाउ आई फ़ील देयर, लेकिन मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा दिल्ली का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नाम ले ही दिया, मेरे ज़हन में भी नहीं थी इस बात को मेंशन करना। ये बहुत अच्छा है, इंग्लैंड की तरह ना, क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी कुछ महीने रहा हूँ काम के सिलसिले में। उनका भी ऐसे ही है, हर कुछ मिनट के बाद मेट्रो आ रही है, एक पूरा जाल बिछा हुआ है सिटी के नीचे। परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, बहुत क्विक है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और एक जो हैरानकुन चीज़ थी वो ये थी मेरे लिए थोड़ी-सी कि
अभी तक ना मोस्टली अक्सर जो मतलब पाकिस्तान में भी कैश सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बड़ा ईज़ी सिस्टम है, इन्होंने मुझे अब नाम याद करना पड़ेगा, कुछ पेड कुछ ऐसे है। वो पेटीएम है, पेटीएम पेटीएम है, पेटीएम पेटीएम फ़ोन एग्ज़ैक्टली। पे है, भीम ईज़िली आप यूपीआई है, पैसे मतलब ट्रांसफ़र हाँ, करते हैं। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ तो अमेज़न है, अमेज़न से भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट्सऐप से इनफैक्ट हम पैसे ट्रांसफ़र कर व्हाट्सएप सकते से हैं, भी पे कर कर सकते हैं। सकते हैं। या जी, या व्हाट्सऐप से भी कर सकते हैं। तो इसने बहुत बड़ा बदलाव लाया है हम लोग के पूरे लाइफ़ पे, क्योंकि जी, डिजिटली पेमेंट इतना ईज़ी हो गया है कि आप रिक्शे पे बैठते हो, जी ₹20 देने हैं, जी ले लो आप ₹20। सब्ज़ी खरीदने जाते हो, जी 210 रुपए की सब्ज़ी है, आपने ₹210 उसको दे दिए। इतना ईज़ी है, इनफैक्ट मुझे हँसी आती है, कई रेड लाइट्स पे जैसे लोग भीख-वूख भी माँगते हैं। इनफैक्ट उन्होंने यूपीआई का वो रखा हुआ है, बारकोड स्कैनर। तो आप सोचो डिजिटली कितनी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, और मुझे लगता है कि जी। टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने आप में टेक्नोलॉजी में शामिल करते हो, तो आपके लिए लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। डेफ़िनेटली, बल्कि एक और जो अमेज़िंग चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद आई कि वो इवन यूरोप में भी अभी मैंने नहीं देखी कि आपका ना आईडी डिजिटल आईडीज़ हैं। आप अपना जो लाइसेंस है या अपना आपका आईडी कार्ड है जिसको आधार कार्ड बोलते हैं, वो आपके मोबाइल में किस सिस्टम में है तो आप वही शेयर कर देते हो। बाइक वगैरह रेंट करनी होती थी तो कुछ दिन मेरे साथ एक इंडियन दोस्त ट्रैवल कर रहा था। वो ऑनलाइन ही बस उसकी वो करके तो उसी से ऑनलाइन शेयर कर देता। पास ना उसने अपना लाइसेंस रखा हुआ था, ना पासपोर्ट आईडी कुछ भी नहीं। तो वो सारा कुछ मोबाइल से मैनेज हो रहा है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी हैं और खुशी भी हुई कि यार ये नए-नए आइडियाज़ पे काम हो रहा है। तो व्हिच इज़ हेल्पफुल एट द एंड मकसद तो यही है कि आपके लिए ज़रा आसानी हो, बजाए कि आप अपनी जेब में बिल्कुल, बिल्कुल। इतने कार्ड्स डाल के अच्छा, घूम रहे हो। पहले क्या होता था ना कि इससे करप्शन पर भी कंट्रोल करने में बड़ा वो हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और मेरे पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है, तो पुलिस वाले ने रोक लिया। अब क्या होगा, या तो मैं चालान भरूँ या फिर थोड़े बहुत पैसे उसे लेने-देने कुछ हो जाए, अगर वैसा हुआ तो, तब की बात या है। तो नॉर्मली मेरा नुकसान हो जाता था कि चलो अगर चालान भी भरना पड़े तो मेरा नुकसान है, क्योंकि भाई मेरे पास पेपर्स हैं बट अभी नहीं है, लेकिन वो कहाँ होता है, चालान हो जाता था। अब हुँ, क्या हुआ है कि अब आप सीधे ऐप खोलो, सरकार की ऐप है, उसपे आपके सारे गाड़ी की डिटेल्स आ जाती है। आपके पास पड़ी हुई है, आपने आरसी दिखा दी, लो जी ये भैया देखो। तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होती, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा-सा अब एक पर्सनल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब आप दिल्ली गए थे और हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे गए थे, मैं भी जा चुका हूँ वहाँ पे। तो अमूमन चूँकि मैं भी वीडियो क्रिएटर हूँ, तो मेरे पास पाकिस्तान से बड़े कमेंट्स आते हैं कि अरे नहीं, वहाँ पर तो मुसलमानों के साथ ऐसा होता है, अच्छा सलूक नहीं होता, राइट्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं मिलता। तो मैंने आपकी वीडियो भी देखा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि एक पाकिस्तानी के मन में ये बात होगी कि यार क्या वाक़ई ऐसा होता है क्या? तो आपने उनसे एक सवाल पूछा था, वो शायद मध्य प्रदेश के सागर से आए थे वो, जिनसे आपने हुँ, सवाल हुँ। पूछा था। तो क्या आप उसके बाद आप इतने शहरों में गए, जैसा कि आपने बताया, कहीं आपको कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि जी मुसलमानों को राइट्स बराबर के नहीं हैं या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता यहाँ पे? कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। वैसे ये एक बंदा नहीं है मैंने जिससे पूछा, मैंने कई बंदों से पूछा, लेकिन ना मैं वीडियो में उसको नहीं डाल रहा। उसकी वजह ये है कि जिस वीडियो में मैंने डाला था, उसपे मुझे ना काफ़ी रिएक्शन आ रहा था कि यार तुम यहाँ पे आके ना मुस्लिम हिंदू ना करो, वी आर इंडियंस, तो हमें ऐसे ही रहने दो, तुम वहाँ से कुछ पता करने आए हो कि यार मुस्लिम्स की ज़िंदगी कैसी है। मेरा तो डेफ़िनेटली मकसद ये था कि मैं दिखा सकूँ, तो मैंने फिर कोशिश किया कि यार अगर मैंने कुछ और भी किसी से बात की है ना अबाउट रिलिजन, पॉलिटिक्स, तो उसको मैं थोड़ा हुँ, अवॉइड हुँ, करूँ हुँ। क्योंकि मेरा मेन फ़ोकस इज़ टूरिज़्म। लेकिन उसमें जो सवाल मैंने पूछा था ना, कई लोगों से मैंने पूछा था, लेकिन अम, किसी ने मुझे उसके बारे में ये नहीं कहा कि यार हमें कोई इश्यू है, मतलब मुसलमान होने की वजह से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल सारा, वो यही था कि 25 दिन में जितने लोगों से मेरी बात हुई है, पर्सनली भी मैंने बताया पाकिस्तान से, मेरे साथ भी कोई ऐसा किसी ने बदतमीज़ी, कोई मिसबिहेव कुछ नहीं। लेकिन जो मुस्लिम्स, उनको भी मेरा अपना एक्सपीरियंस कोई मेरे से पूछेगा तो यही है कि दे आर फाइन, कि वहाँ पे हर बंदा खुश है, जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि यार हमें कोई मसला नहीं है। और स्पेशली अगर किसी को, अगर हम मुस्लिम भी हैं, एज़ अ मुस्लिम हमें कोई इश्यू नहीं है। मास-वाए कुछ 1-2 लोगों ने ये कहा था कि यार वो यूपी वाली साइड पे थोड़े से मसले हैं। दैट्स आल्सो काइंड ऑफ के मैंने क्योंकि पर्सनली फेस नहीं किया, मैं उसकी बेस पे कुछ अज़्यूम नहीं करूँगा कि यार ऐसे या वैसे, क्योंकि वो खबरों में तो कई चीज़ें आप इधर से भी सुनते हैं, पाकिस्तान वाली साइड से, इंडिया वाली साइड से। लेकिन पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस यही है और बेस्ड ऑन जितने लोगों से मैंने डिस्कशन किया इस बारे में, मुस्लिम्स आर फाइन। वो वहाँ पे चिल है इंडिया में। देखिए, वही होता है ना कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो
हर जगह झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े तो होती हैं, जहाँ 5 बर्तन होंगे वहाँ से आवाज़ आएगी। तो बिल्कुल। चलिए हमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स देखना चाहिए और मैंने ये सवाल पता है आपसे क्यों पूछा सनी भाई? क्योंकि इतने सवाल आते हैं मेरे पास पाकिस्तान से, इतना ज़्यादा इस बारे में आता है, उनको लगता है कि मैं चीज़ें छुपा जाता हूँ। तो मैंने इसीलिए जानबूझकर आपसे ये सवाल पूछा कि नहीं यार, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, कम से कम जो आया, देखा, ग्राउंड पर जिसने देखा, उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। और नहीं, मुझे नहीं, लगता है कि शायद डेफ़िनेटली इसमें कोई डाउट हाँ, नहीं है। और वैसे भी लोग इवन के वो पसंद भी नहीं करते इसके बारे में ना। अगर आप उससे इस तरह सवाल पूछोगे यार यू आर मुस्लिम तो तुम अपना तो वो इस बारे में थोड़ा-सा माइंड थोड़ा-सा उनका कि यार हम मुन मतलब मुस्लिम या हिंदू हम इस मामले में ना कम पढ़ते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। मुझे लगता है कि शायद आप जब शिमला गए थे, तो वहाँ जाखू टेम्पल भी गए आप, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किसी ने आपके साथ रोक-टोक की होगी या कुछ ऐसा हुआ नहीं, होगा। नहीं, नहीं, कुछ नहीं डेफ़िनेटली। वैसे तो शायद बिल्कुल। उनको पता भी नहीं होगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे ओवरऑल नहीं मतलब जब तक ओवरऑल मैं मतलब बताता नहीं हूँ मैं किसी को तो नहीं उनको पता चलता। लेकिन अगर वही, किसी वही को कि बताया मतलब भी है तो नो डाउट। ये फ़ील करने के लिए किसी ने आपसे पूछा नहीं ना कि भाई कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। हाँ, आप वैसे नॉर्मल गए घूमने के चले। मुस्लिम तो मैं लगता हूँ, क्योंकि दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, नहीं, तो दाढ़ी तो उसकी हिंदू भी बेस रखते पे हैं, भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, दाढ़ी तो लेकिन मुझे हिंदू भी शायद रखते हैं। पर्सनली लगता है कि मैं शायद लगता होऊँगा क्या मैं मुस्लिम बट नहीं, 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 नहीं नहीं, लगता? बिल्कुल नहीं। आप तो मुझे ज़्यादा पंजाबी लगते हो। हाँ जी, हाँ मैंने जी। जब ये तो आपका हर बंदे ने पहली बार मुझे आपका कहा है। वीडियो देखा ना, तो मुझे आप पंजाबी लगे। या एग्ज़ैक्टली ये तो हर बंदे ने मैं जहाँ भी हाँ, जाता था कहते, "ओह! आप पंजाब से हो?" मैं कहता, "हाँ, पंजाब हाँ, से हूँ लेकिन पाकिस्तान वाली साइड से।" पाकिस्तान वाले साइड से, अच्छा। अच्छा चलिए इन सब सवालों के जवाब तो आपसे लेना इसलिए भी ज़रूरी था, चलिए ले लिया मैंने। अच्छा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मुझे पता है कि आप बहुत बिज़ी हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपसे पूछूँ कि इंडिया आए, आप 20-25 दिन रहे, जितने भी शहरों में घूमे, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि टॉप 5 टेकअवेज़ क्या रहे आपके इंडिया टूर के, तो आप क्या कहेंगे इसका? अम, एक तो मेरे ख्याल से ये अभी जिस बारे में डिस्कशन हो रही थी कि ये मैसेज ज़रूरी है कि यार मुस्लिम्स आर फाइन कि उनका ठीक चल रहा है यहाँ पे, उनको इतने मसले नहीं हैं जितने शायद लोग समझते हैं या देखे जाते हैं। दूसरा मेरे ख्याल से ये है कि शायद अपना ना फ़ोकस थोड़ा-सा एज़ अ नेशन अगर आप नेशन को ना फ़ोकस मोर और लेस अपना कंट्री की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, बजाए कि इस चीज़ों में फँसने के यार रिलिजन और ये और वो। अम, जितना भी रिलिजन है उनको मेरे ख्याल से अगर इस तरह रहेंगे ना जिस तरह जो मैंने खुद फेस किया, देखा है आई मीन एक्सपीरियंस किया है। फ़ोकस अपना रखें नेशन की तरफ, उसकी तरक्की के लिए, उसके लिए काम करें, यहाँ सारे मिलके अपना काम कर रहे हैं अपने-अपने उसमें। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। और तीसरा जो हमें लगता था या मुझे लगता था एटलीस्ट कि यार हम जो पाकिस्तानी है ना ये भी मेरे ख्याल से मेंशन करना ज़रूरी है कि हमें कभी भी कोई इंडियन अगर पाकिस्तान आएगा ना, तो हमें होता था कि यार हमें बड़ी चाहत होगी उससे मिलने की। और अगर मेरे ख्याल से अगर आपको कोई मौका मिला ना कि कोई इंडियन पाकिस्तान से होकर वापस आए, उसका इंटरव्यू कीजिएगा, मुझे यकीन है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो वो मैं काइंड ऑफ एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा था कि यार अगर मैं इंडिया जा रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद या तो लोग बहुत अपने काम में मसरूफ़ होंगे, दे डोंट केयर कि भई तुम पाकिस्तानी हो या नहीं हो। तो यहाँ पर ये होगा कि यार मुझे भी उस तरह वेलकम किया गया है। तो वो भी मेरे ख़्याल से सेम है दोनों साइड पे, जो इंडियंस हैं ना, उनको भी इस चीज़ की चाहत होती है कि यार अच्छा पाकिस्तान वाली साइड से कोई बंदा आया है। सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी चलता रहे, मुझे भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन ओवरऑल वो जो दिल है ना मेरे ख़्याल से वो सबके उसी तरह है कि यार अच्छा हम एक ही हैं बीच में से। ये भी एक शायद अगर कोई डाउट ज़हन में था तो वो भी काइंड ऑफ क्लियर हो गया। तो तीसरा ये है कि टेक्नोलॉजी चौथा पॉइंट है शायद कि टेक्नोलॉजी वो मैंने देखी है कि थोड़ी यहाँ एडवांस है जिसने ज़िंदगी काफ़ी आसान की हुई है। हमारे वहाँ पे थोड़ा-सा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे अरसा हो गया वहाँ से निकले हुए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी-सी ना टेक्नोलॉजीज़ जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो भी मैंने पहले मेंशन भी की हैं, जिससे मुझे लगा है कि यार ज़िंदगी थोड़ी ना काफ़ी आसान है यहाँ पे। बजाए कि स्पेसिफिकली पेटीएम वगैरह कि आप जाके एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, फिर शॉपिंग कर रहे हो, ईज़िली कभी भी पैसे ट्रांसफर करो। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी पे फ़ोकस करो ना, तो ज़िंदगी थोड़ी-सी तेज़ भी हो जाएगी आपकी और थोड़ी आसान भी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा डिफ़रेंस लगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके कुछ चीज़ें मेरी ज़्यादा क्लियर हुई हैं और ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे ख़्याल से इम्प्रूवमेंट शायद हमें पाकिस्तान वाली साइड पे भी इस चीज़ पे अगर हम फ़ोकस करते हैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पार्ट, दैट्स हेल्पफुल।
चलिए, मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान को फ़ोकस ज़रूर करना चाहिए। देखिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो हम सबका बेसिक राइट्स है और इसमें सबको सहूलियतें मिलनी चाहिए, ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। थैंक यू सनी भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने निकाला मेरे लिए इतना अपना एक्सपीरियंस, जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आपकी बातों से और आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक भाई फॉर इनवाइटिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में फिर कभी आपसे शायद मुलाकात होगी अगर इंडिया आऊँगा तो। थैंक यू ज़रूर, वेरी मच। ज़रूर, 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 ज़रूर। थैंक यू।